नमस्कार। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प सफर पे निकलने वाले हैं। हम गोता लगाएंगे अपने ग्रह के विशाल नीले दिल में, जी हाँ, हमारे महासागरों की गहराइयों में। तो चलिए इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि हमारी धरती का ज्यादातर हिस्सा पानी से ढका है। पर क्या कभी सोचा है कि ये जो इतना सारा पानी है, ये असल में कितने महासागरों में बटा हुआ है? सुनने में तो ये सवाल बड़ा सीधा साधा लगता है, पर इसका जवाब उतना भी सीधा नहीं है। तो फिर देर किस बात की, चलिए निकल पड़ते हैं दुनिया के 5 विशाल महासागरों की यात्रा पर और देखते हैं कि हर एक में क्या खास बात है। सबसे पहले हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे दुनिया के सबसे ठंडे बर्फीले इलाकों से, यानी कि ध्रुवों से। और हमारी पहली मंजिल है दुनिया का सबसे ऊपरी सिरा, एक ऐसी जगह जो बिल्कुल शांत और जमी हुई है। जी, हम बात कर रहे हैं आर्कटिक महासागर की। आर्कटिक के बारे में कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें हैं। ये सभी महासागरों में सबसे छोटा है, सबसे ठंडा भी और हाँ, सबसे उथला भी। ये उत्तरी ध्रुव के चारों तरफ फैला हुआ है और साल के ज्यादातर वक्त आप कह सकते हैं कि बर्फ की एक मोटी चादर ओढ़े रहता है। और हाँ, यही वो जगह है जहां पोलर बेयर और सील जैसे खूबसूरत जीव रहते हैं। तो आर्कटिक की इस शांत बर्फीली दुनिया के बाद अब हम सीधे चलते हैं दुनिया के दूसरे छोर पर। वहां हमें मिलेगा इसका ठीक उल्टा, एक ऐसा महासागर जो जंगली और थोड़ा बेकाबू सा है। जी, ये है दक्षिणी महासागर, जो पूरे अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरे हुए है। और एक बहुत मजेदार बात यह है कि इसे एक अलग महासागर का दर्जा कुछ ही समय पहले मिला है। यहाँ दुनिया की सबसे ताकतवर समुद्री धाराओं में से एक एंटार्क्टिक सर्कमपोलर करंट बहती है और ये धारा इतनी शक्तिशाली है कि ये पूरी दुनिया के मौसम पर असर डालती है। पेंगुइन, सील और बड़ी बड़ी व्हेल मछलियों का घर भी यही है। तो ध्रुवों की बर्फीली दुनिया से निकलकर अब हम उन महासागरों की तरफ बढ़ते हैं जो असल में पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ते हैं। अब हम प्रवेश कर रही हैं दुनिया के सबसे व्यस्त, कभी न रुकने वाले ग्लोबल हाईवे में, यानी अटलांटिक महासागर में। यहाँ हमेशा, सच में हमेशा हलचल रहती है। अच्छा, अटलांटिक जो है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है और जैसा मैंने कहा, ये व्यापार के लिए दुनिया का सबसे बिजी समुद्री रास्ता है। सोचिए, ये अमेरिका को यूरोप और अफ्रीका से जोड़ता है। इसी वजह से ये सदियों से ग्लोबल इकोनॉमी का सेंटर रहा है। यहाँ गल्फ स्ट्रीम जैसी गर्म पानी की धाराएं भी बहती हैं जो पश्चिमी यूरोप तक पहुंचकर वहां के मौसम को खुशनुमा बनाए रखती हैं। चलिए, अटलांटिक की इस भागदौड़ भरी दुनिया से निकलकर अब हम एक ऐसे महासागर की तरफ चलते हैं जो अपनी गर्मी और शांत मिजाज के लिए जाना जाता है। और हम आ पहुंचे हैं हिंद महासागर, यानी इंडियन ओशन में। ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा और सबसे गर्म महासागर है। और एक बहुत ही खास बात, ये अकेला ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, हमारे अपने देश भारत के नाम पर। हिंद महासागर को जो चीज़ सबसे अलग बनाती है वो है मॉनसूनी हवाएं। ये कुछ खास तरह की मौसमी हवाएं हैं जो समय के साथ अपनी दिशा बदल लेती हैं और इनका इस पूरे इलाके की जलवायु पर इतना गहरा असर होता है कि यहाँ का पूरा जीवन चक्र ही इन पर निर्भर करता है। और अब हम अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। अब हम मिलेंगे महासागरों के राजा से, सबसे विशाल, सबसे ताकतवर महासागर से। ये है प्रशांत महासागर। जरा इसके आकार का अंदाजा लगाइए, लगभग 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ये इतना बड़ा है कि दुनिया के बाकी सारे महासागर इसमें आसानी से समा जाएंगे। और ये सिर्फ आकार में ही सबसे बड़ा नहीं है, गहराई में भी इसका कोई मुकाबला नहीं। दुनिया की सबसे गहरी जगह मारियाना ट्रेंच यही है, जो लगभग 11 किलोमीटर गहरी है। सोचिए, अगर माउंट एवरेस्ट को भी इसमें डाल दिया जाए तो वो पूरा का पूरा डूब जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। प्रशांत महासागर को रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसा इलाका है जहां दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं और ज्वालामुखी फटते हैं। और हाँ, हवाई और फिलीपींस जैसे हजारों खूबसूरत द्वीप भी इसी महासागर की गोद में बसे हैं। तो ये थी हमारी 5 महासागरों की यात्रा। चलिए एक बार फिर से इन सब पर एक नजर डाल लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ देख रहा है, आकार के हिसाब से नंबर 1 पर है प्रशांत, जो सबसे बड़ा है। फिर आता है अटलांटिक, उसके बाद हिंद, फिर दक्षिणी
और सबसे आखिर में सबसे छोटा है आर्कटिक महासागर। ये क्रम याद रखना बहुत आसान है। और अंत में एक सवाल सबके लिए। ये जो महान महासागर हैं, जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों को दूर करते हुए दिखते हैं, क्या ये सच में हमें बांटते हैं, या फिर व्यापार, संस्कृति और जीवन के अनगिनत धागों से हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।